चलते हैं हम लोग इस पे एडिशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टाइप बी में है। उससे पहले टाइप ए जो हम बताए थे कि प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काउंटिंग जो था उसमें क्या था कि मल्टीप्लाई करते थे। एडिशन में क्या है कि जोड़ेंगे, लेकिन दोनों में सेंस क्या है कि काउंटिंग का ही हमारे पास है। तो एडिशन कहाँ पे होगा और मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होगा, एकदम साफ साफ है, एकदम सब। थिंकिंग बाय प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि कैसे ये बनेगा, इसमें होगा क्या, कि इसमें ऐड होगा कि इसमें सब्ट्रैक्ट होगा। एडिशन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लिया जाए कोई सामान आप सामग्री खरीदने जा रहे हैं, कोई सामग्री खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक सेब लेना है, अगर 1 kg लेना है तो 100 रुपीज मिल गया कि 100 रुपीज लो, 1 kg सेब लो। फिर बोले कि ऐसा कर रहा है कि संतरा भी ले लाना था, और पैसा लाइए, और तो इसका मतलब एंड लग जाएगा। एंड का मतलब और, उसका मतलब 100 रुपीज और दीजिए। अगर 100 रुपया ही मिले तो बोलेगा कि एप्पल ले लो या ऑरेंज ले लो, या ऑरेंज ले लो। या का मतलब ही हो जाएगा एडिशन, यूनियन, या और जहां पे लग जाएगा वहां पे क्या हम लोग लगाएंगे, एडिशन। एंड का मतलब अगर 100 रुपीज घर से मिला, उसमें एप्पल ले या ऑरेंज ले, तो यहां पे आपको सेंस लगाना है कि इसका मतलब ये ले या ये ले। उसी तरह क्या है मल्टीप्लिकेशन, अगर मान लिया कि दोनों लेना है तो 100 रुपीज तो एप्पल के लिए मिला, उसके बाद क्या है ऑरेंज के लिए भी अलग से आपको लेना पड़ेगा। एंड और फिर पैसा दो भाई। उसी तरह क्या है एडिशन, तो उसी तरह हम लोग कहते हैं क्या कि अगर ये एडिशन रूल कहिए, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एडिशन रूल। रूल में क्या है, इफ एन ऑपरेशन मतलब फर्स्ट वर्क कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज। मतलब उस काम को अगर करने के लिए, एक काम को, एन ऑपरेशन, एक काम को करने के लिए एम तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, एंड फॉलोइंग सेकेंड ऑपरेशन, या इसी को बोलेंगे सेकेंड ऑपरेशन। ये जो सेकेंड ऑपरेशन होगा पहले ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट होगा। पहले वाला क्या था, इससे पहले मल्टीप्लिकेशन का लगा डिपेंडेबल था, डिपेंडेबल। इसका मतलब सेकेंड वर्क जो करने जा रहे हैं, पहला वर्क अगर हम लोग नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि सेकेंड वर्क जो करने जा रहे हैं पहले वर्क पे डिपेंड हो गया। अगर मतलब पहला वर्क अगर कर रहे हैं वो से, अब जो सेकेंड करने जा रहे हैं विदाउट फर्स्ट वर्क किए हुए सेकेंड वर्क नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वहां पे लगा देंगे। लेकिन जब सेकेंड वर्क या सेकेंड ऑपरेशन करते हैं, वी चीज क्या है, वी चीज क्या हो जाएगा, विच इज इंडिपेंडेंट ऑन फर्स्ट वर्क। ठीक है, समझ में आई बात। सेकेंड वर्क कैन बी डन इन डिफरेंट वेज, then the both work either first or second work can be done कितना, m प्लस n वेज। इतने तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे मतलब और, मैंने क्या बोला, और, या इसी को क्या बोलिएगा, या। और का मतलब ये हो गया प्लस, और जहां पे लग जाएगा वहां पे प्लस हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए ना, एग्जाम्पल पे देखते हैं। यहां पे देखिए, इन जेई क्लास students in which
20 boys and 25 girls are there. In how many ways class teacher made a monitor either a boy or a girl यहां पे क्वेश्चन साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि एक जेई क्लास हुई, क्या है, इन जेई क्लास स्टूडेंट्स, जेई का कोई क्लास है, सपोज कर ली क्लास है, उसमें क्या है, इन बीच 20 बॉयज एंड 25 गर्ल्स, और क्लास टीचर चाह रहा है कि हम उसमें क्या है कि उसमें क्या चाह रहा है, हाउ मेनी वेज ए क्लास टीचर मेड अ मॉनिटर, एक मॉनिटर को चाह रहा है कि उसमें हम बना दें। इसमें से साफ साफ दिख रहा होगा आपको आइदर ए बॉय और गर्ल्स, बॉय को आइदर, आइदर और का मतलब, आइदर का मतलब समझ रहे हैं ना, आइदर और, आइदर इसका मतलब है कि इधर ये या ये हमको एक ही मॉनिटर बना देना है, या तो लड़के को बनाओ या लड़कियां को बनाओ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ यहां पे वेज टू मेड to choose a class monitor class monitor out of 20 boys, कितना, 20 वेज, मतलब समझ में आ रहा है, 20 लड़के हैं, हो सकता है कि फर्स्ट लड़के को मॉनिटर बना सकते हैं, या सेकेंड लड़के को भी बना सकते हैं, 2 हो गया, या थर्ड लड़के को भी मॉनिटर बना सकते हैं, या फोर्थ लड़के को। उसी तरह आपके पास ऑप्शन या करते हुए कितना हो गया, 20 ऑप्शन है कि एक क्लास मॉनिटर बनाने के लिए आपके पास कितना तरीका है, कि 20 तरीका है कि इसमें से किसी एक को बना सकते हैं क्लास मॉनिटर, ठीक है। उसी तरह क्या है कि आपको क्लास मॉनिटर बनाने के लिए हो सकता है, या अब इसके बाद आपके पास और भी ऑप्शन है कि मॉनिटर बनाने के लिए, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वेज टू चूज ए क्लास मॉनिटर आउट ऑफ 25 गर्ल्स, कितना हो जाएगा, 25 वेज। समझ में आ रही है कोई बात? फर्स्ट गर्ल को बना दीजिए, या आपके पास ऑप्शन है कि ये बन गया, तो उसके बाद ये ऑप्शन है कि सेकेंड गर्ल्स को बना दीजिए, सेकेंड गर्ल को बनाने के बाद हो सकता है कि थर्ड गर्ल को बना दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, उसका 25th जो है गर्ल्स, उसको भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि नंबर, आप कितना वे है इसमें आपको समझना है। फर्स्ट वर्ड यही था आपके पास, फर्स्ट वर्ड क्या था हमारे पास, कि अब क्लास, ऐसा तो इसमें पता नहीं चल रहा है ना सेंस में, कि हमको जो क्लास मॉनिटर ये रहता कि अगर इसी में रहता कि अ गर्ल क्लास मॉनिटर, हाउ मेनी वेज चूज अ क्लास मॉनिटर, ए बॉयज एंड गर्ल्स, ए गर्ल एंड गर्ल, इसका मतलब है कि एक लड़का को भी चुनना है और एक लड़की को भी चुनना है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें एंड जब लगेगा कि दोनों, यहां पे आइदर या तो बॉय को या गर्ल को, किसी को भी किसी एक को बनाना है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि फर्स्ट वर्क में ये हो गया। सेकेंड वर्क जो है हमारा कौन सा है, सेकेंड वर्क, तो देख रहे हैं कि ये चुनने का है, जो हमको क्या है कि लड़की को एक बनाना है क्लास मॉनिटर। इसी में तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज टू चूज ए क्लास मॉनिटर कितना हो जाएगा, 20 + 25 बाई किससे हो जाएगा, जान रहे हैं कि एडिशन रूल, एडिशन रूल से क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि 45 वेज
45 वेज। टोटल का टोटल क्या हो गया, 45 तरीके से इसको बना सकते हैं। अगर इसी में रहता या इसी में रहता कि और या क्वेश्चन रहता है इसमें ऑल्सो ए बॉय एंड ए गर्ल, ये सामने साफ साफ समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन में साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक लड़का और एक लड़की को मॉनिटर बनाना है। तो इसमें क्या आप कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए, अगर एक बॉय को चुनते हैं, दूसरा तरीका है कि गर्ल एक को चुन लिए। एक तरीका है कि क्लास मॉनिटर बनाने के लिए एक लड़का और फर्स्ट लड़की को, या पहले को एक तरीका ये भी है आपके पास, कितना, गर्ल सेकेंड को, मतलब पहला लड़का को उसको, फिर कितना है इसके पास, किसी तरह से क्या हो गया, गर्ल थर्ड को, इसी तरह कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना, गर्ल्स 25 को। इसका मतलब 25 तरीका तो ये हो गया। जब बॉय सेकेंड चुनते हैं, बॉय सेकेंड को जब लीजिएगा, तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा कि आप गर्ल फर्स्ट को, उसी तरह कितना हो जाएगा पहला, इसका मतलब कितना हो गया तरीका, 25, पहले के लिए कितना हो गया 25 प्लस सेकेंड के लिए भी कितना हो जाएगा, जब सेकेंड बॉय को चुनते हैं तो यहां पे है होता कितना है B2 और गर्ल 3, या ऐड करते जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। उसी तरह जब बॉय थर्ड को लेंगे तो इसी तरह कितना है, ऐड करते जाइए, टोटल कितना हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल है कितना 20 बॉयज, तो इसका मतलब 25, तो इसकी को जोड़िएगा 25 25 25, तो कितना हो जाएगा 20 है, 20 टर्म्स, ये बॉयज कितने हो जाएंगे हमारे पास B20, तो 20 इंटू 25, इसका मतलब यही हो गया कितना 500 वेज चूज अ क्लास मॉनिटर ऑफ ए बॉय एंड ए गर्ल। बात समझिए, एंड गर्ल एक लड़का और एक लड़की, और एंड या की बात होगी कि एक लड़का या तो एक लड़की, या कहेंगे, इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको लेना है। ये समझ में आ रहा होगा कि एडिशन कैसे करा, यही हम लोगों ने लिखा था, एक ऑपरेशन फर्स्ट वर्क कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज। तो पहला ऑपरेशन यही था कि कितने तरह से, पहले था कि एक लड़की को चुन सकते, उसमें क्या है, लड़की और लड़का है, तो क्लास मॉनिटर चुनने के लिए, मॉनिटर बनाने के लिए कितना है 20 वेज से एक लड़के को हम लोग क्लास मॉनिटर बना सकते हैं। सेकेंड वर्क जो है विच इज इंडिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वर्क, मतलब जो लड़की को हम लोगों ने एक मॉनिटर बनाया है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इसमें एडिशन के रूल से समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां देखिए, सेम इसी पर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का क्या है कि कुछ क्वेश्चन है, इस पे कर लेते हैं। देयर आर 26 स्टूडेंट इन ए क्लास, कितना है टोटल का टोटल 26 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, इन विच 16 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, मतलब 26 स्टूडेंट्स है, उसमें से कितने हैं 16 बॉयज है और 10 गर्ल्स है, ठीक है। द क्लास टीचर सिलेक्ट आइदर अ बॉय और गर्ल फॉर मॉनिटर, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया आपके पास। द नंबर ऑफ वेज, तो बताइए तो कितना हो जाएगा, किसे क्लास टीचर किसको, आइदर एक लड़के को या लड़की को, तो कितना होगा, इन हाउ मेनी वेज क्लास टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वेज, सीधे बताइए नंबर ऑफ वेज टू क्या है हमारे पास, सिलेक्ट, टू सिलेक्ट ए क्लास मॉनिटर, ए क्लास मॉनिटर आइदर ए बॉय और ए गर्ल, ठीक है। और इसका मतलब कितना हो गया, टोटल का टोटल 16 वेज, अब प्लस कितना हो जाएगा 10 वेज, टोटल कितना हो जाएगा 26 वेज टू मेक अ क्लास मॉनिटर। बात समझ में आई है यहाँ पे, एक लड़का या एक लड़की, पीछे जैसे समझा रहे थे, आप समझ रहे होइएगा कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ बॉय, फर्स्ट वर्क में आपका क्या था, फर्स्ट वर्क में क्या था बुआ, फर्स्ट वर्क में नंबर ऑफ डिफरेंट वेज होना चाहिए, अलग अलग डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट ए क्लास मॉनिटर आउट ऑफ कितना 16 बॉयज, कितना लिखे थे
16 वेज। उसी तरह सेकेंड वर्क क्या है, सेकेंड वर्क क्या अब क्या है कि ऐसा नहीं कि एक लड़के को चुनना है तो दूसरा, उसी तरह क्या है सेकेंड वर्क जो है ये इंडिपेंडेंट है। देखिए सेंस देखिए, इंडिपेंडेंट बाय फर्स्ट वर्क, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट ए क्लास मॉनिटर आउट ऑफ 10 गर्ल्स, कितना हो गया 10 वेज। टोटल का टोटल कितना हो गया, आइदर नंबर ऑफ वेज, इसका मतलब यही आइदर कितना हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। कैसे लिखे हैं डिटेल्स में आप समझ में आ गया, इसको लिख दिए हैं डिटेल्स में, यही कि कैसे हम लोग क्लास मॉनिटर बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, नंबर ऑफ वेज टू select a class monitor either a boy और a girl, कितना हो जाएगा 26। मतलब 26 तरीके से क्लास मॉनिटर बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए क्या है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स, कितना है 5 स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स, 6 स्टूडेंट फॉर केमिस्ट्री, 7 स्टूडेंट फॉर मैथमेटिक्स, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज गोल्ड मेडल्स बी अवार्डेड। यहां पर देख लीजिए मैथमेटिक्स का है, उससे इसका मतलब है कि फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, साफ। तो देयर आर 5 वेज टू अवार्डेड 5 स्टूडेंट्स गोल्ड मेडल, ठीक है। देयर आर द नंबर ऑफ वेज टू अवार्डेड 5 स्टूडेंट्स अवार्डेड फॉर फिजिक्स, कितना हो जाएगा बताइए फॉर फिजिक्स के लिए, फॉर फिजिक्स के लिए कितना हो जाएगा 5 वेज। उसी तरह क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज अवार्डेड फॉर किसके लिए हो जाएगा हमारे, कितना हो जाएगा केमिस्ट्री, 6 डिफरेंट वेज, 6 है तो 6 को मिलेगा गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट है गोल्ड मेडल मिलेगा हम 6 स्टूडेंट को। उसी तरह कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 4 किसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए कितना हो जाएगा टोटल 7 डिफरेंट वेज। यहां पे क्या है कि ऐसा लग रहा होगा आपको मेडल, जब गोल्ड मेडल देख रहा है कि फिजिक्स में अगर किसी को गोल्ड मेडल आया है तो मैथमेटिक्स वाला है, इसका मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि जो फिजिक्स में आया उसी पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि जो फिजिक्स में टॉप करेगा गोल्ड मेडल मिलेगा उसी को केमिस्ट्री में दीजिएगा या उसी को मैथमेटिक्स में दिया, तब वहां पे डिपेंडेबल, यहां पे इंडिपेंडेंट है, किससे अवार्ड दो दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ, तो बाई एडिशन रूल से क्या मिल जाएगा, साफ साफ यहां पे दिख रहा होगा, एडिशन रूल का मतलब है कि इंडिपेंडेंट सारा का सारा, फर्स्ट वर्क सेकेंड वर्क ये थर्ड वर्क, ये क्या हमारा फर्स्ट वर्क है, ये सेकेंड वर्क हो गया, ये क्या है हमारा थर्ड वर्क। थर्ड वर्क में कौन सा हो जाएगा जो मैथमेटिक्स के लिए दे रहा है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू अवार्डेड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, कितना हो जाएगा हमारा 5 + 6 + 7, ठीक है। 18 वेज से अवार्डेड किया गया। थोड़ा सेंस समझना है यहाँ पे, सारे का सारा का सेंस है। यहाँ पे हमने बताया है कि जो भी दीजिएगा इसमें थिंकिंग बाय प्रोसेस से, इसी में इस तरह से हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पीछे भी मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मिक्सिंग,
करके एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन क्या था इसमें, देखिए क्या है, आप सोच के बताइए इसमें क्या है। अगर लिखते हैं कि देयर आर 5 रोड्स फ्रॉम P to Q and 4 roads Q to R। कितना रोड है? 5 रोड्स P to Q है और 4 रोड्स कहाँ Q to R है। तो इसमें बताना है, ये है हमारे पास। तो जब हमको लोग जान रहे हैं इस तरह से, तो पहले केस में अगर बता दिया जाए, इस क्वेश्चन में बताइए कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज one can travel from P to R via Q। Q से होकर जाना है। इसका मतलब देख लीजिए कितना है, ये P है और ये Q है और ये R है। ठीक है, जब हमने R बताया है, P to Q से जाने के लिए कितना रूट्स है बुआ, देख रहे होगे कि हमारे पास 5 रूट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, थोड़ा P Q एंड R। ठीक है, यहां से कितना रूट है वो देख लो, यहां पे 5 रोड। P को 1 रोड, 2 रोड, 3 रोड, 4 रोड, 5 रोड। तो कितना है हमारा, इन हाउ मेनी वेज वन कैन ट्रेवल फ्रॉम P to R। R पे जाना है वाया Q होके, वाया का मतलब बीच में कोई स्टेशन होगा, वाया होके जाती है। ठीक है, अगर जाती है यहां से यहां तक कितना रोड है बुआ, यहां से देख लो कितना रोड है, 4 रोड्स है, 4 रोड्स है। तो 1 2 3 4। समझ में आ रही बात? हमारे पास यहां पर देखिए कितने तरीके से हम लोग जा सकते हैं। तो यहां पे बताइए, यहां पे पहला काम क्या है, P से Q जाना। पहला वर्क क्या है, P से Q जाना और Q से R जाना। या तो सिंपली हम लोग काउंटिंग करते स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए हम लोग जा सकते हैं कैसे, एक तरीका है कि P से R पे हम लोग जा रहे हैं, किस हो गए, नंबर ऑफ वे। एक तरीका है कि 1 गए और इसके 1 रूट से चले गए। ठीक है, ए रूट मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ओके, अब मान लीजिए कि हम लोग का कौन सा रूट है, पहला ये रूट। देखिए ये रूट मैं कह रहा हूं कि P से R पे जा रहे हैं, तो P से R पे एक रूट, फिर यहां से यहां तक गए हैं तो दूसरा रूट है। P to R पे जाए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कि एक तरीका ये हो गया, या दूसरा कितना हो गया कि इससे इस पे चले गए। ठीक है, तीसरा ये इससे गए फिर एक पे 1 पे चले गए, या ऐसे। इसका मतलब एडिशन करते जा रहे हैं हम लोग, या करते जा रहे हैं, डिफरेंट रास्ता पकड़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू गो टू ट्रेवल P to Q P to R बाया Q कितना हो जाएगा। तो यहां पे देखिए सिंपली कैसे जाना है हम लोगों को, यहां से यहां गए, या यहां से यहां गए, या यहां से यहां गए 3, या 4 से भी जा सकते हैं यहां से यहां, या यहां से यहां। तो इसका मतलब जोड़ते जाइए 1 2 3 4 करते हुए रूट में कितना हो जाएगा 5 वेज। उसके बाद क्या है 5। उसके बाद देखिए यहां से Q से इधर जाने के लिए, इसका मतलब है कि अगर यहां से यहां आए हैं तब ये यहां से यहां जा सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या है कि ये कितना वे है 4 वेज। 4 वे कहां से कहां भाया Q से जा रहे हैं, Q से। तो कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब 20 वेज हो गया। समझ में आई बात? या ऐड कर लीजिए एक तरीके से, एक रूट यहां से यहां गए, उसके बाद क्या है कि यहां से यहां चले गए एक, फिर इसी तरह से 2 या 3 या 4 तरीका 4 वे सब सेकेंड पकड़ेंगे या करके। तो कितना हो गया यहां पर देखिए एडिशन, एडिशन से कितना हो जाएगा, एडिशन रूल लगाइएगा तो देखिए, तो एडिशन रूल से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया ये। क्योंकि फर्स्ट वर्क P से Q जाना था तो कितना हो गया 5 वेज, Q से R जाना था तो कितना हो गया
4 वेज टोटल मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि सेकेंड वर्क ये है, फर्स्ट वर्क यहाँ है, तो टोटल मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। लेकिन एडिशन रूल में क्या है कि इफ वन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए पाथ वन, मतलब वन वन या इससे कीजिए, फिर या इससे कीजिए ट्रेवल, या इससे कीजिए, तो कितना हो गया 4 वे। उसी तरह कितना होगा 4 प्लस या देखिए और का क्या मतलब हुआ, 2 से करेंगे तो 2 1, या इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, या इससे या इससे कितना हो जाएगा 4। उसी तरह टोटल कितना हो जाएगा बुआ, टोटल जोड़ते जाइए, तो यहां से जाएंगे तो कितना होगा टोटल, काउंटिंग कर लीजिए, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके 4 × 5/20 वेज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। लेकिन इसी में फिर हम क्वेश्चन ऐड करते हैं कि हाउ मेनी वेज या नंबर ऑफ वेज सीधे लिख देते हैं हम लोग, क्या नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, वन कैन ट्रेवल P to R, P to R and back to P, बैक टू P, फिर P पे चले जाता है वाया कहां से, इसमें समझ रहे हैं कि वाया Q होके। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो 5 वेज है यहां से यहां तक जाने का, सीधे समझिए नंबर ऑफ वेज वन कैन ट्रेवल। नंबर ऑफ वेज का मतलब है कि डिफरेंट वेज, डिफरेंट अलग अलग तरीके, कितने हो जाएगा P2R पे, P2R पे जाने के लिए कितने हो जाएंगे, बात समझो कि यहां से 4 वेज, इधर से कितना, ये 5 वेज हो गया, अब फिर जा रहे हैं कितने हो जाएंगे हमारा 4 वेज हो गया, फिर बैक भी आना है, बैक आना तो फिर रास्ते कितने आपके पास 1 2 3 4, फिर कितने हो गया 4, फिर क्या है यहां से, फिर क्या है यहां से, देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5, यही 20 कितना हो गया आपका, देख रहे हैं 20 × 20, इसका मतलब हो गया 400 डिफरेंट वेज वन मैन कैन ट्रेवल फ्रॉम P to R वाया Q एंड बैक टू P वाया Q। इसका मतलब ये समझ में आ रही होगी बात कैसे, या ऐड कर करके काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटिंग समझना है। 1, एक तरीका क्या है कि यहां से यहां चले आए, दूसरा तरीका क्या है यहां से यहां काउंटिंग करते जाओ, फिर क्या है 3, फिर यहां से 4, फिर इसे चलिए 5, उसके बाद कितना है 6, फिर कितना है 7, टोटल इतना हो गया। ठीक है, तो सीधे मल्टीप्लिकेशन जब इसी एडवांस हो जाएगा तो काउंटिंग तो हमारा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा नहीं ब्रॉड सोचना है, थिंकिंग क्या है सोच लो कैसे बनेगा, ये समझ में आ रहा होगा। थर्ड में देखिए, इसमें अगर लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज वन कैन ट्रेवल P to R and back to P and back to P, not allowed सेम रोड, मतलब ये समझ में आ रही होगी, मतलब सेम रोड से आपको अब नहीं आना है। तो नंबर कितने तरह से हम लोग जा सकते हैं P2R पे, तो सबसे पहले देखिए यहां से 4 कितने वेज हैं 5 वेज, यहां से यहां तक कितने वेज हो गए हमारे पास 4 वेज। अब क्या है यहां पर से रिमूव कीजिए, क्या है कि जैसे गया यहां से यहां तक, एक तो तरीका यहां हुआ टोटल 5 और 4, लेकिन जब बैक होंगे तो सेम रूट पे नहीं आता है, नॉट अलाउड टू सेम रोड। ये है कि जिस रोड से आप गए हैं उस रोड से बैक नहीं आना। सपोज कीजिए इसी में से एलिमिनेट कर दीजिए, इस रूट को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, हटा देते हैं, कि जैसे 4 इससे गए होंगे, इससे गए होंगे, इससे गए होंगे या इससे गए होंगे, तो एक रोड को हटा लीजिए, तो कितने हमारे पास बच गए 3 रोड्स हमारे पास हो गए। ठीक है, फिर जैसे ही इससे नहीं आना, सपोज कीजिए उसमें से एक एलिमिनेट कर लीजिए इसको, तो 3 रूट्स है आपके पास आने का। फिर इसमें जो जिस रोड से गए थे, तो इसका मतलब है कि फिर इसमें कि जैसे यहां से यहां पहुंचे, इस रोड से गए थे, तो इस रोड को भी एलिमिनेट करना होगा, तो कितना हो जाएगा
4 वेज, तो टोटल हमारे पास यही हो जाएगा, ठीक है, 240 डिफरेंट वेज, जिसमें क्या है P से हम लोग R पे जाएंगे Q होकर, और P पे जब बैक आएंगे जो सेम रोड नहीं, आपको वो सेम रोड से नहीं आना, डिफरेंट रोड से आना है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसमें एडिशन से भी, जैसे यहां पर देख रहे हैं एडिशन, उसी तरह यहां भी एडिशन से बना सकते हैं, लेकिन यहां देखिए इसमें लेंदी हो जाएगा, फंस जाएंगे हम लोग, ठीक है। कितना इसको बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो सिंपल है, इसलिए सोचते जाएंगे क्या होगा आप कि कैसे बनेगा। ओके, ठीक है, चलते हैं। इसमें और क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट, और आगे हम लोग चलिए परमुटेशन जो पढ़ ही रहे हैं हम लोग परमुटेशन के बारे में, तो परमुटेशन का क्या मतलब है, ईच वन ऑफ different arrangement of some things or all of the given things। समझ में आई बात। इसमें से जितना भी प्रत्येक अरेंजमेंट जो होगा, जो भी सजावट होगा हमारा, जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सामने, उसी को रिपीटेशन कर दिए हम लोग, ठीक है। अब इसमें हम लोग चलते हैं क्या कि फैक्टोरियल, चलिए अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हमारा, इससे फैक्टोरियल टर्म है। मल्टीप्लिकेशन का आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ठीक है, जो भी होगा। अब फैक्टोरियल नोटेशन है। फैक्टोरियल नोटेशन क्या है कि अगर लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल, इसी को ऐसे पढ़ेंगे या इसी को लिखेंगे फैक्टोरियल एन एक्सक्लेमेनेशन, ठीक है। इसको क्या रीड करते हैं हम लोग, फैक्टोरियल एन, क्या पढ़ेंगे, रीड एज फैक्टोरियल एन। लेकिन ये फैक्टोरियल एन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसका क्या मतलब हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। आप समझ में आए नेचुरल नंबर क्या, यहां पे जैसे यहां पर है, देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ एन का क्या मतलब हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एन फर्स्ट एन नेचुरल, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 से लेके 4 इंटू 5 इंटू 7, उसके बाद क्या है कि n-1 इंटू कहां तक जाएंगे, n तक। ये दिख रहा होगा n तक, 1 से लेके n तक का। या इसको रिवर्स ऑर्डर में भी चाहोगे तो लिख सकते हो, कितना, वही n इंटू n-1, इसका मतलब कितना हो गया, n-2 इंटू करते जाइए कहां से, 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए आपको, ठीक है। प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट एंड, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए यहां पर अगर लिख दिया गया प्रोडक्ट ऑफ 5, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। प्रोडक्ट 6 का क्या मतलब हो गया कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर 6 तक का प्रोडक्ट होगा, उसी को बोलेंगे। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक, इसको ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इतना लिख सकते हो कि नहीं, फैक्टोरियल एन, दोनों होगा। ऐसे फैक्टोरियल लिखा हुआ मिल जाए या एक्सक्लेमेनेशन देके लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9, या इसी को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं आप 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए तो फैक्टोरियल एन अगर आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां पर से देखिए तो कितना लिखे हम लोग, ठीक 10 जैसे लिखे थे, 10 उसमें से 1 घट गया,
ठीक एक का डिफरेंस आएगा 1 का, फिर 8 है, 10 9 8 फैक्टोरियल 7। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसके जस्ट एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा n-1, या इसी को लिखिएगा n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2 इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू फैक्टोरियल कितना हो जाएगा n-3। ठीक है, ठीक इसी तरह घटते 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 आगे चला जाएगा, कितना तक होगा। ठीक है, ये फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। क्या एक चीज जान लीजिए इसी में रिमार्क में, कि फैक्टोरियल जीरो जो है हमारा क्या है, फैक्टोरियल जीरो जो होता है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इज डिफाइंड। यहाँ निगेटिव नंबर जो हो जाएगा निगेटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर, या निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स निगेटिव इंटीजर ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड उसी तरह क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ रेशनल फॉर्म में जो होगा, रेशनल के फॉर्म में जो होगा ये भी हमारा अनडिफाइंड। मतलब जो भी हमारा डिफाइंड है वो क्या है, नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइंड है, या होल नंबर के लिए कह सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल जीरो को क्या डिफाइन किया गया है 1। तो सारा का सारा फैक्टोरियल जो है हमारा इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए, इसमें हम एग्जाम्पल एक लिख देते हैं, एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए, इवैल्यूएट कीजिए, इवैल्यूएट अगर लिखा हुआ है कि फैक्टोरियल 10 बाई लिखा हुआ है कितना फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ठीक यहां पर से देखेंगे कौन ग्रेटर है, 7 है, इस दोनों में इसको कितना लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, ऐसे कहां तक जाएगा 10 9 8 7 6 4 5 3 2 1 तक जाएगा। उसी तरह इसको भी प्रोडक्ट में कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये हमारा बुआ, देखो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 7, तो इससे क्या हो जाएगा कट गया, तुम्हारे पास आ कितना बन गया बुआ 8, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब देखो तो कितना हो गया 4 इंटू 2 8 हो गया, 3 से काटो तो कितना हो गया 30। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फैक्टोरियल एकदम आसान है, फैक्टोरियल एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोगों के पास जैसे इसी तरह फैक्टोरियल परमुटेशन की बात बोलते हैं, तो यहां पर एक देखिए एक में कि नंबर ऑफ परमुटेशन का मतलब ही हो जाएगा अरेंजमेंट, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसको क्या लिखोगे बुआ, सबसे पहली बात देखिए नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, परमुटेशन है तो पी और टेकन आर एट ए टाइम। ओके, या यहीं पे आपको क्या हो जाएगा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा परमुटेशन एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, इस तरह से कुछ भी। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, साफ साफ कैसे तोड़ेंगे, यहां पर देखिए तो फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल इसमें से एक घटा के लिख दीजिए। ओके, ये समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहां पे एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा हुआ है 10p3, इसका क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। ओके, तो यहां पे कितना लिखेगा फैक्टोरियल 10 बाई कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 10 माइनस 3, तो फैक्टोरियल कितना हो गया 10 बाई फैक्टोरियल 7। अब इसको घटा के लिखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू जब फैक्टोरियल 7, नीचे कितना है फैक्टोरियल 7, काट लीजिए कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 को 9 से इंटू 10। समझ में आ रहा होगा कैसे लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, यहां पर देख रहे हैं, अगर इसको तोड़ा जाए और तोड़ा जाए, इसका मतलब है कि n में से ये r घट गया, r जो हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा हमेशा, यहाँ पे हेयर n का जो वैल्यू हमेशा r से बराबर या बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर छोटा होगा, जैसे मान लिया अगर 3 थिंग्स आपके पास है, उसमें से 10 का सिलेक्शन कैसे का सिलेक्शन कह रहे हैं, परमुटेशन करना है, तो टेकन मतलब 10 कैसे लेंगे, हमारे पास 10 रहेगा तभी 3 लेना है उसमें से, अरेंजमेंट के लिए, ऑर्डर इंपॉर्टेंस है इसके लिए। तो ये समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब है कि इसको अगर तोड़ा जाए एनपीआर को, एनपीआर जो है आपका देखिए तो कितना हो गया, n इंटू कितना हो जाएगा, n-1 इंटू n-2, ये एनपीआर का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अभी जस्ट यहां पे हम लोग तोड़ रहे थे, तो यहां पे कितना हो गया, n-3, ठीक है। यहां पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, यहां पर घटाते जाइए, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, n- हम लोग लिखते हैं r, ओके। उसमें से कितना हो जाएगा, यहां पर n-r हमारा कितना हो जाएगा, इससे आगे कितना हो जाएगा, n- देखो यहां पर से देखो, एक हम लोग घटाते लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इधर जो लिखेंगे तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा, r+1, इधर कितना है, इससे एक कम, समझ में आया, देख लो, एक कम, ये है इनटू, ये सारा का सारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इनटू है, इनटू प्रोडक्ट है ना, इसी तरह क्या हो जाएगा, इनटू n-r। इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे n है, n-1 है, n-2 है, n-3 है, n-4, n-5, n-6, इसी तरह n-r-1, इससे एक ज्यादा, जैसे 2 है 3 आया, यहाँ 1 है तो 2 आया, वहां 3 है, तो इसी तरह r-1 है तो यहाँ कितना आया, r आया। कितना हो जाएगा बाबू, तो आगे देखो तो कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, n इंटू r+1, ठीक है। इसका मतलब है कि n अगर मान लिया 10 है तो ये कितना हो गया, 9, ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, उसी तरह घटते हुए जाएगा, देख रहे हैं ना। इसका मतलब ये क्वांटिटी बढ़ेगा तब ये घटेगा, पूरा का पूरा फैक्टर घटता जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं n-r-1 था, यहाँ पे r-1, ठीक इससे ज्यादा क्वांटिटी एक हो गया, इससे बढ़ रहा था, फिर बढ़ रहा था, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं 3 इंटू इधर कितना है, डॉट डॉट डॉट, और कितना है 2 इंटू कितना 1 हो गया, ये ऊपर वाला फैक्टोरियल n की बात कर रहे हैं। नीचे में कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ पर देखो फैक्टोरियल n बाई कितना, फैक्टोरियल n-r, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n-r। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट नेचुरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी तरह r n-r, यहाँ तक के लिए प्रोडक्ट ऑफ द, जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर था तो प्रोडक्ट, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है n-r तक, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो पूरा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा, ये सब प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट का मतलब प्रोडक्ट, गुना है प्रोडक्ट में, तो कितना हो जाएगा n-r-1, ठीक है। यहां तक कितना लिखोगे, n-r का फैक्टोरियल, यहां से यहां तक n-r फैक्टोरियल, तो ये तो आपका कट गया, टोटल कितना बच गया, n इंटू n-1, n-2, n-3 डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा, n-r+1, ओके, मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका यही हो गया। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी यूज आएगा तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। निगेटिव नहीं, टोटल का टोटल ये जो हो जाएगा हमारा, ये क्या है हमारा, n और r क्या है, n और r जो है हमारा वो क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, सारा का सारा नेचुरल नंबर या होल नंबर भी बोल सकते हैं। n नहीं होगा, n तो नेचुरल नंबर होगा, r में भी 0, ठीक है, मतलब कोई भी उसमें एक भी नहीं लेना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलते हैं इसी तरह प्रोडक्ट में हम लोग करते चलेंगे। एक क्वेश्चन है आपके पास यहां सामने कि प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करना है, एनपीआर।
permutation of the n different things taken r at a time. Permutation of n minus 1 different things taken r different things, मतलब सब अलग अलग है, कोई आइडेंटिकल नहीं है, कोई सेम नहीं है. इनटू कितना है, r इंटू एन माइनस वन इतना. तो यहां देखिए जब इसको लाना है तो राइट हैंड से हम लोग चलते हैं, कितना हो जाएगा यहां पर देखें तो n माइनस वन पी आर माइनस वन आर, n माइनस वन पी आर माइनस वन. क्या किए थे, फैक्टोरियल n माइनस वन बाई कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर प्लस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन बाई क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस आर माइनस वन. फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन प्लस आर, फैक्टोरियल n माइनस वन n माइनस आर, n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, ब्रैकेट ओपन कीजिए. तो ये हमारा वन वन कट गया. आप देख लो बाबू, आर ये कितना हो गया देखो तो यहां पे फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर. इस दोनों क्वांटिटी में देख लीजिए कौन ग्रेटर है. तो देख रहे हैं कि इसमें n में से r घट रहा था और एक 1 भी घट रहा है, इसमें से n माइनस आर. ऑटोमेटिक इससे ये ग्रेटर है क्योंकि इसमें एक ज़्यादा घट रहा था. तो ऐसा तोड़िए दोनों का सेम, ये फैक्टोरियल n माइनस वन, तो इसका मतलब है n माइनस वन बाई n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस आर n माइनस वन. इसको क्या कीजिएगा, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस वन. ओके, अब देखिए यहां पे क्या करना है हम लोगों को, कॉमन लीजिए. कितना लेंगे, फैक्टोरियल n माइनस वन बाई फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन. समझ में आ रहा होगा. इसमें कितना बच गया, 1 प्लस इसमें कितना हो जाएगा देखो था, r बाई कितना हो गया, n माइनस आर. ओके, देखिए इसमें से ये निकल गया, ये निकल गया, इसमें 1 बच जाएगा. ठीक है, इसमें r था, ये निकल गया है फैक्टोरियल n माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस आर. तो बच कौन गया है कि r बाई n माइनस आर, n माइनस वन और फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन. यहाँ पे एलसीएम ले लो, n माइनस आर प्लस आर कट गया. इसका इंटू, सब इंटू में है, ये कितना लिखोगे, इसको सजा के लिखो, n इंटू n माइनस वन बाई कितना हो जाएगा देखो था, n माइनस आर इंटू कितना हो जाएगा, n माइनस आर माइनस वन. ओके, तो अब देखो तो कितना हो गया ये. अच्छा, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल के लिए लिखे थे ना कि फैक्टोरियल 10 को लिख सकते थे 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो इसी को इतना लिखेंगे. तो ये देखिए फैक्टोरियल n माइनस वन है, ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे, इस पे फैक्टोरियल n लिखोगे. इस पे क्या लिखोगे देखो तो, ये देखो n माइनस आर उससे एक कम है, तो इसका मतलब क्या, कौन ग्रेटर, ये है, इससे एक ही ज़्यादा है ये, तो इसका मतलब फैक्टोरियल n माइनस आर. तो इसी को हम लोग क्या लिखे थे, n पी आर. ठीक है, यही ना हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया. ठीक है, कैसे हो गया, आसानी है. जो फैक्टोरियल आपको जैसे अभी सिखाया है मैंने तोड़ने के लिए कि कैसे एन पी आर को तोड़ेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन माइनस आर. ठीक है, घबराना नहीं है कभी भी. जैसे ही अगर मान लिया कि एन माइनस आर है, फैक्टोरियल एन माइनस आर ऐसे लिखते हैं, तो ऐसा नहीं समझिएगा, ऐसे भी है एन माइनस आर, इसका एक्सक्लामेशन, ये फैक्टोरियल दोनों का दोनों सेम ही होता है. ठीक है, आपको आगे चलते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से. तो आगे देख लीजिए क्या होगा. क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को. आगे चलिए, चलिए एक क्वेश्चन यहां पे है, प्रूफ करना है आप लोगों को. क्या प्रूफ करना है कि 1p1 परमुटेशन 2 इंटू 2p2 3 इंटू 3p3 प्लस n इंटू इतना बराबर इतना होता है.
सबसे पहली बात देख लीजिए, इसका मतलब है कि 3p3 कितना हो गया बुआ, इसको सपोज कर लीजिए कि टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है, यहाँ से टर्म n है। तो टर्म 1 के बारे में कितना लिखा हुआ है, 1 इंटू 1p1, क्या क्या लिखोगे, 1 इंटू फैक्टोरियल np1। इसका मतलब है कि जानते हैं कि कभी भी npn, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, n डिफरेंट थिंग्स टेकन, क्या लेना है हम लोग, ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम। इसका मतलब है सब का सब लेना है आपको। इसको कैसे लिखना है बुआ, फैक्टोरियल n, नीचे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n में से n घटाइएगा तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 कितना है हमारा, 1 डिफाइंड है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n। तो इसका मतलब है कि ठीक उसी तरह यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, 1p1 को तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 1 माइनस 1, फैक्टोरियल 1 बाई फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 1। 2p2 का कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 और 2 माइनस 2, फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2। तो सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, ठीक है। t2 के बारे में बोलिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2p2, इसका मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल 2। 3 का कितना हो जाएगा, देख रहे हैं आप कितना हो जाएगा, ठीक, आप लिखिए 3 इंटू 3p3 फैक्टोरियल 3। 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, उसी तरह कितना रहेगा, n है यहाँ पे तो कितना लिखिएगा, n इंटू कितना फैक्टोरियल n। इसी तरह आप लोग बढ़ते चले, हम लोग क्या टर्मों को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेफ्ट में सारा का सारा। अच्छा, इसमें एक चीज दिखिएगा, इसी के लिए क्या लिखेंगे, अगर इसको लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो कितना है, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस कितना लिखेंगे, 1 इंटू फैक्टोरियल 1। इसको लिखोगे कितना 3 को बाबू, 3 माइनस 1, क्योंकि 2 है फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 2, ओके। इसको कितना लिखोगे, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक इसी तरह बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। इसका कितना लिखोगे, n है तो देख रहे 3 था तो 4 किए थे, तो इसको क्या कीजिएगा यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल n। इसका मतलब हुआ कि n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस, इसका कितना लिखोगे बुआ, फिर 1 में, तो इसका मतलब है कि 1 इंटू फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको और मिलाओ, इसका मतलब ठीक हो गया, और देखोगे कितना, तो जैसे यहाँ पर कितना लिखे थे हम लोग, देखे थे कि फैक्टोरियल 10 को हम लोग कैसे एग्जाम्पल 10 ही ले रहे हैं कि 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1 है इंटू 2 है, तो इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 ही है। इसको कितना लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 2 1 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको कितना लिखेंगे, फैक्टोरियल 4, इसके लिए माइनस कितना फैक्टोरियल 3, कितना आ गया बुआ, फैक्टोरियल n प्लस 1, n है इंटू n प्लस 1, फैक्टोरियल n हो गया। इसका ठीक यही चीज जो आया, अगर एडिशन करते हैं, एडिशन 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 ऐड कीजिएगा तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट कितना हो गया tn, मतलब सबका सम इतना इतना प्लस हम लोग क्या करेंगे, सम करते जाएंगे, ठीक है। सम 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 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, यही t1 की जगह पर कितना है हमारा, यही सामने वाला, ये देखिए यही ना सामने ऐड हो रहा है, यही ऐड हो रहा है। तो इतना प्लस इतना करेंगे, फिर क्या है कि इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना प्लस इतना, सबको प्लस प्लस करते जाइएगा इतना, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो देखिएगा आप क्या है, ये कट जा रहा है, दिख रहा है, ये कट रहा है, देखिए ये पूरा का पूरा ऐसे, इसका मतलब है कि इसी तरह ये भी कट जाएगा।
ऐसे कटने के बाद हमारे पास बचेगा कितना, देखिए तो फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस कितना हो जाएगा फैक्टोरियल वन। तो ये जो था ये था कितना हमारा 1 × 1p1, 2 × 2p2, 3 × 3p3 प्लस कितना n × npn। समझ में आया। अब इसी के बारे में जो फैक्टोरियल n प्लस वन है तो इसको क्या लिखे थे, npn का फैक्टोरियल कितना, यही ना लिखे थे, फैक्टोरियल कितना हमारा फैक्टोरियल n, यही npn जो था npn को कितना लिखे थे फैक्टोरियल n, या 2p2 को कितना लिखे थे, यहां पर देख रहे हैं 2p2 को कितना लिखे थे, यहां पर देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। तो ये जो फैक्टोरियल है तो इसी को ना हम लोग लिखते हैं कितना n प्लस वन p n प्लस वन माइनस वन। कोई दिक्कत हो गया इसका सम देखिए। अच्छा एक फार्मूला इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि साफ एक से लेके लगातार अगर चले गए n टर्मों तक का प्रोडक्ट है तो कितना हो गया देख रहे हैं n प्लस वन p n प्लस वन माइनस वन। ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एग्जाम्पल ठीक यहीं पे एग्जाम्पल हम लोग देखिए ऐड करते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखते हैं यही चीज जैसे 1 × 1p1 प्लस 2 × 2p2, 3p3, 4 × 4p4, यहीं पे अगर इतना दिए हुए हैं तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, लगातार देख रहे हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा देख लीजिए। वहां पे n कितना, n के जगह कितना था, यहाँ पे n था तो n प्लस वन हो गया, तो इसको क्या लिखेगा n प्लस वन, 4 प्लस कितना हो जाएगा, कितना लिख दोगे यहां पर देखो तो कितना हो जाएगा 4 प्लस वन, p कितना 4 प्लस वन, यहाँ पे 4 माइनस वन कितना हो जाएगा 5 p 5 माइनस वन, इसका कितना हो जाएगा बुआ फैक्टोरियल 5। ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल कैसे लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 5 माइनस वन, फैक्टोरियल 5 को कितना 5 × 4 माइनस वन कितना 4, फैक्टोरियल 5 को कितना लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कितना हो गया 120 में से 1 हट गया तो इतना हो गया। अब आपके पास जो भी इसमें रहेगा तो आप तो बना सकते हैं इसके बाद, है ना। जैसे एग्जाम्पल तो कोई इसी में ऐड हम लोग करते हैं, अगर मान लिया जाए एग्जाम्पल में क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि 5 × 5p5 प्लस 6 × 6p6, 7 × 7 8p8, 9 × 9p9, इसका बताइए कि कितना होगा, इवेल्युएट, इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है, क्या करना है इवेल्युएट। जब हम लोग को निकालना है तो इसका मतलब कैसे करेंगे, तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या होगा बुआ कि इसमें 1 × 1p1, 2 × 2p2 और 3 × 3p3, ठीक है। करते हुए हम लोग कहां तक जाएंगे 9 × 9p9, इसमें से कितना घटा देंगे, इसमें से कितना घटा लीजिएगा, हम लोग 4 तक नहीं था तो 4 तक इसमें हम लोग जो ऐड किए तो 1 × 1p1, 2 × 2p2 प्लस 3 × 3p3, 4 × कितना था 4 × 4p4 घटा लिए। यहां तक के लिए क्या लिखोगे बताओ, यहां से यहां तक के लिए जस्ट पीछे कितना था हमारा 9 था, यहां n था ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा फैक्टोरियल, उसी तरह कितना हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n प्लस वन, दिख रहा है ना फैक्टोरियल n प्लस वन। कितना लिखेंगे यहां पर, तो 9 था तो कितना हो जाएगा वही 10p10 माइनस वन, इसका कितना लिखोगे बुआ, यहां पर देखो 9 था तो यहां पे कितना लिखोगे 5p5 माइनस वन, 10p10 माइनस वन माइनस 5p5 प्लस वन, इससे ये कट गया, इसका फैक्टोरियल 10 माइनस इसका कितना था फैक्टोरियल 5, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है। और 10 का मतलब हो गया कि कितना होगा, आप देख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 × 7 × 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 5,
तो इसको फैक्टोरियल 5 बाहर ले लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना 10 इंटू 9 से इंटू 6 माइनस 1, जितना होगा वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ रहा होगा इस तरह से किस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को बना लेना है। चलिए देखिए यहां पे हम लोग फिर उसी टाइप से जो हम लोगों को सीख गए हैं उसी टाइप से उसी पे हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, सिग्नल्स बनाना, सिग्नल समझ रहे हैं, जैसे झंडी दिखाया जाता है ना, रेलगाड़ी क्रॉस का ग्रीन और रेड दो ही तरह का होता है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट मतलब अलग अलग सिग्नल कैन बी मेड बाई, बोलता है 5 फ्लैग्स फ्रॉम कितना 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स का लेना है, 5 फ्लैग्स लेना है उसमें से और डिफरेंट कलर्स का। देखिए तो हमारा सिग्नल कैसा बनेगा, इसका ये मतलब हुआ डिफरेंट सिग्नल बनाने का मतलब कि कितने तरह से इसको बना सकते हैं, कितने तरह से इसको बना सकते हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ द अरेंजमेंट, डिफरेंट सिग्नल का मतलब क्या है कि 8 विबजियोर मतलब बहुत सारा कलर है, मिक्स कलर होगा, समझे कि नहीं, रेड होगा, वायलेट होगा, ग्रीन होगा, इस तरह से कितना हमारे पास टोटल का टोटल कितना फ्लैग्स 8 फ्लैग, थोड़ा सा नहीं 7 कलर है उसमें एक में मिक्स कलर होगा। मान ली कि इसी तरह से अगर मान ली कोई फ्लैग है, सिग्नल हमको बनाना है, जैसे मान ली सिग्नल की बात कर रहा है कि कितने सिग्नल बन सकता है, कितने का सिग्नल्स कैन बी मेड बाई 5 फ्लैग्स, 5 फ्लैग यूज करके हम लोगों को कितना सिग्नल बना सकते हैं। तो हमारे पास कितना था 8 डिफरेंट फ्लैग्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स कितना है, नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स कितना है बाबू 8 फ्लैग्स। ठीक है 8 फ्लैग्स, टेकन कितना लेना है, नंबर ऑफ टेकन फ्लैग्स कितना लेना है एट ए टाइम, कितना 5 लेना है। तो यहां पर 8 फ्लैग्स है तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल, डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड, कितना हो जाएगा मेड बाय 5 फ्लैग्स आउट ऑफ कितना है 8 फ्लैग्स। हमारे पास 8p, इसका मतलब अरेंजमेंट, समझ में आ रही बात, तो इसका कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस 5, कितना हो जाएगा 8 इंटू फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3। तो यहां पर से इसको तोड़ते जाइए, कितना हो जाएगा देखिए तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसको इस तरह से काट लीजिए, कितना हो गया देखो बुआ, इतना सिग्नल्स बनेंगे। या और भी देखिए, और भी जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास स्टैंडिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे सिग्नल बनाने हैं, कितना है फ्लैग्स है, सिग्नल बनाना है कितना है 1, हमारे पास टोटल कितने हैं हमारे पास, तो इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे फ्लैग हम लोग देख रहे हैं ना, फ्लैग्स कितना है हम लोगों को ले लेना है, कितना फ्लैग ले लेना है, समझ लीजिए कि फ्लैग 1 2 3 4 5 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं आपके पास। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का ये फ्लैग है आपके पास। तो जैसे मान ली कि ये कलर है, एक कलर ये है, एक कलर ये है, फिर दूसरे बाद ये कलर है, सबका सब। तो ये देखिए फ्लैग को स्टैंड करने के लिए, आपको स्टैंड करने के लिए कितने तरह से हम लोग यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं, इसका मतलब 8 फ्लैग्स है। फ्लैग्स कितना हमारे पास 8 फ्लैग्स। अब क्या कहते हैं कि इस प्लेस पर हमको रखने के लिए, इस प्लेस पे स्टैंड करने के लिए कितने फ्लैग सिग्नल, जैसे यहाँ पे मान ली कोई रनिंग सिग्नल देखिएगा कि कहीं पे यहाँ पर सिग्नल, अगर ठीक इसको चेंज कर दिए तो सिग्नल चेंज हो जाएगा हमारा। सिग्नल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जानते ही हैं क्या है कि ट्रेन भी चलते हैं तो वहाँ भी सिग्नल दिया जाता है, देखिएगा वहाँ पे ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलोइश कलर, उसी तरह 5 डिफरेंट कलर है। तो हम लोगों के पास क्या बनाना है, इसमें सिग्नल बनाना है। तो 8 फ्लैग्स में इसमें कितना नंबर ऑफ यहाँ पे 8 वेज, 8 वेज मान लिया कि
8 तरीका, इसमें जो भी 8 कलर का हमारे पास फ्लैग है, फ्लैग 1 फ्लैग 2 8 कलर का, तो इसमें यहाँ पे किसको किसको रख सकते हैं हम लोगों को, 8 फ्लैग में से कोई एक फ्लैग को लाके यहाँ पे लाइए, पहला रख सकते हैं या दूसरा फ्लैग को भी रख सकते हैं या तीसरे फ्लैग को भी रख सकते हैं या चौथे फ्लैग को। उसी तरह जब एक फ्लैग यहाँ पे यूज कर दिया तो बचा कितना हमारे पास 7 फ्लैग्स। तो यहाँ पे कितने तरीके से स्टैंड कर सकते हैं, इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग फ्लैग्स बच गया है उसी को नंबर ऑफ वेज टू स्टैंड एट द सेकेंड प्लेस ऑफ द फ्लैग, ए फ्लैग स्टैंडिंग एट द सेकेंड प्लेस आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्लैग्स। ओके, इस कितने तरीके से 7 वेज, ये समझ में आ रहा होगा। और ये कितना हो जाएगा इसका 6 वेज, इसका कितना हो जाएगा 5 वेज, इसका कितना हो जाएगा 4 वेज। और क्या है कि सिग्नल 5 फ्लैग का सिग्नल बनेगा, इसका मतलब है एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये समझे कि नहीं, डिपेंडेबल है। ठीक है, यहां पे और 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 8 तक रख देंगे, इसलिए नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कितना हो जाएगा 8 में से 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यही टोटल कितना हो जाएगा देख रहे हैं ना 6, यही है ना हमारा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक, यही चीज देखिए तो कितना है 8 7 6 5 इंटू 4। ठीक है, यहां तक 5 इंटू 4, तो यही हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, यही टोटल हमारे पास सिग्नल्स बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल बनेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द परमुटेशन ऑफ द लेटर, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स किसका, ये देखिए सिंपलटन, टेकेन ऑल एट ए टाइम, सब का सब लेना है यहां पर। तो आपको बताइए कितना होगा, सबसे पहले लेटर को काउंटिंग कीजिए। ठीक है बुआ, ये समझ में आ रहा होगा सारा का सारा चीज। चलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, आप इसको बना के रखें। ठीक है।